तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन का, या आप सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉलम को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 3 रो को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन जब आपको 3 स्टेप में एडिशन करना होता है तो आप कैसे करते हो, बहुत सारे जैसे कि बेसिक तरीका होता है कि पाई खींच के लोग करते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, ठीक है। देखिए, आपको ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाए। जैसे कि जो मैं तरीका आपको फिंगर वाला बताता हूँ, ये आपको अभी थोड़ा मतलब सीखने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार दोनों में तो सेम ही टाइम लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए एक बार जब आप इसको सीख जाओगे तो आगे आपको बहुत इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप मन के अंदर ही ऑटोमेटिक सारी संख्या जोड़ के फटाफट आंसर लिखते जाओगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आपको सीखना होगा। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा काम है आपको समझाना कैसे करना है प्रैक्टिस, बस यही बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्मल एडिशन 2 स्टेप का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्टेप ऐड करूँगा। काफ़ी आसान है। हमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न होती है कि यार साइन जिस साइड है तो किस साइड से एडिशन स्टार्ट करें। नॉर्मल जो स्टार्टिंग बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, एक चीज़ से याद रख सकते हो, जिस साइड साइन होता है ना उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट किया करो। कुछ नहीं सोचना, जिधर साइन है उसके अपोजिट से, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इसके नीचे वाली संख्या है केवल उन्हीं को जोड़िएगा, ये ना कि इनमें घुस जाइए इनमें घुस जाइए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे जो संख्या है उनको जोड़िए, उनके बाद जो है ऐसे करके जोड़ते चलते हैं, ठीक है। अब हासिल वाला है तो हासिल कैसे लिया जाता है वो सब मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप देखिए, आपको क्या करना होता है कि पहले तीनों संख्याओं को एक बार देख लो। अब मुझको बताओ कि तीनों में से बड़ा कौन है। अब कहोगे 4 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको 4 से गिनती स्टार्ट करनी है। अब देखो 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। तो आप पाई मत खींचो, सीधा यहाँ से स्टार्ट करो। 4 के बाद 2 बार गिनती गिन दो, 5 6, ठीक। 2 बार गिनती हो गई, 5 और 6 आ गया ना। अब 0 जोड़ोगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वही संख्या आती है, तो 6 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। यहाँ पे पाई बाई कुछ नहीं खींचना, उंगलियों पे सीधा गिनना है, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला आपको जोड़ना है 6 2 और 9, ठीक है। तो तीनों में से बड़ा कौन है, 9, ठीक है। तो 9 से गिनती स्टार्ट करिएगा। पहले 2 बार जोड़ लीजिए, फिर 6 बार जोड़ लीजिए, या फिर पहले 6 बार फिर 2 बार, आपकी मर्जी। लेकिन तीनों में से जो बड़ा है वहां से स्टार्ट करना गिनती, ठीक है। 9 के बाद 2 जोड़ना है, ठीक है। तो 9 के बाद 10 11, 2 जुड़ गया, ठीक। अब 11 के बाद आपको 6 जोड़ना है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 11 के बाद 6 बार गिनती गिनिए, 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 यहाँ पे आपका डबल डिजिट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब डबल डिजिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक सामने वाले को कैरी देते हैं, मतलब इस साइड वाले को लेफ्ट वाले को राइट वाले को लिखते हैं, लेफ्ट वाले को अगले वाले को कैरी दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, एक जाएगा अगले वाले को हाथ से, जब हम ऐड कर लेंगे तो उसमें वापिस से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये उंगली वाला आपको सीखना पड़ेगा, बहुत आसान है। थोड़ा शुरू में दिक्कत होता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। 6 और 6 आपस में जोड़ लीजिए, फिर 5 जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 6 के बाद 6 बार गिनती गिनिए, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 हो गया ना। अब 12 में 5 जोड़ लीजिए, ठीक है। 12 के बाद 13 14 15 16 17, 5 बार में 17 आ गया, ठीक है। और एक हासिल जो था उसको मिला के हो गया 18, ठीक है। जब 18 हो गया तो 18 को 8 लिखेंगे, एक अगले वाले को हासिल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा वाला जोड़ेंगे, चौथा स्टेप पे आइए हम। 2 2 और यह 3, ठीक। तो 3 के बाद 2 जोड़ लीजिए, 4 5, ठीक। 5 हो गया, फिर 2 जोड़ना है 5 में, तो 6 और 7, ठीक। और एक हासिल था उसको मिला के हो गया 8, ठीक है। अब ये सिंगल था 8 तो इसलिए सिंगल लिख दिया, डबल होता तो एक कैरी देते हैं, ठीक। अब लास्ट वाला देखिए, अब यहाँ पे कोई आपका हासिल नहीं बचा है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो भी आंसर आएगा वो पूरा लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई और स्टेप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 और 5 आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ से 6 से गिनती स्टार्ट करिए, 7 8 9 10 11, ठीक। और एक बार और 5 जोड़ लीजिए, 12 13 14 15 16, ठीक। और यहाँ पे पूरा का पूरा 16 उतार देंगे, ठीक है। ये तो था नॉर्मल, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं एक और तरीका आपको सिखाऊंगा। जैसे कि एक तरीका मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 5 और 6 मुझे आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि 10 में ये कितना कम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक समय के लिए भूल जाऊँ कि ये 6 की जगह पे 5 है,
तो 5 5 क्या होता है, 5 का 2 गुना यानी कि 10, ठीक। और एक वापिस से जोड़ लूंगा 11, ठीक है। तो ये वाला टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। अभी ये बेसिक चल रहा है तो बेसिक सीखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।